तहरीक इंसाफ में पलक झपकने से भी पहले बड़ी तब्दीली आ गई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। चारों सूबों से पार्टी सदूर का भी चुनाव हो गया। ये सब कैसे हुआ, देखिए पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। कुर्सियां खाली, मैदान खाली, कांटे का मुकाबला तो दूर, पीटीआई की चेयरमैनशिप फूलों की सेज ठहरी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे या चट मंगनी पड़ गया। तो शाखाना केस में सजा के बाद साबिक वजीर आजम ने बैरिस्टर गौहर पर हाथ रखा था। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला बानी चेयरमैन की कुर्सी पर आ बैठे। पीटीआई की तैयारी मुकम्मल है। पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर और पार्टी को सिर्फ और सिर्फ उस दिन का इंतजार है जिस दिन इलेक्शन का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन का वक्त दोपहर 2 बजे था, मगर हैरान कुन तौर पर वक्त से पहले ही नताइज का ऐलान भी कर दिया गया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक उमर अयूब पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हलीम आदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलोच बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला सदर करार पाए। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उठने वाले सवालात को मुस्तरद कर दिया। बोले आइन के मुहाफिज हैं, कोई गैर जमहूरी इकदाम नहीं करेंगे। हर अदारा पाकिस्तान सबसे ऊपर है, आइन पाकिस्तान सब अदारों से ऊपर है। हम आइन पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, आइन के साथ खड़े हैं। कोई गैर आइनी इकदाम जो है और कोई गैर जमहूरी इकदाम, हमने कहा था इलेक्शन कराएं, गैर जमहूरी इकदाम के साथ भी हम नहीं खड़े। हम मुल्क में चाहते हैं जमहूरियत हो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए रात गए मुकर्ररा मकाम का इंकशाफ हुआ, जिसके मुताबिक पेशावर के नवाही इलाके रानू गढ़ी में इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पीटीआई को पार्टी के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद किया था। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। कहा, आज इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड और ड्रामा किया गया। बंद कमरों में बैठकर चंद लोग फैसले कर रहे हैं। इंतखाबात में आइन की भी खिलाफ वर्जी हुई है। इंतखाबी निशान बल्ले के लिए खतरात बढ़ गए हैं। पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, उसके लिए मजीद खतरात बढ़ेंगे। बाज़ाब्ता एक जमात के तौर पे हिस्सा लेना, मजीद उसमें मुश्किलात आएंगी। और एक डार्क चैप्टर लिखा गया है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है, जिसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन उससे बढ़कर ये पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी है। हम इलेक्शन कमीशन में यकीनन ये हकायक रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, वहां पे भी जाएंगे। पूरी की पूरी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, उन पे मुसल्लत की गई एक क़यादत। ये हक वर्कर को देना चाहिए था। पीटीआई का वर्कर फैसला करता है कि कौन शख्स इस पार्टी से वफादार है, ना कि कुछ बंद कमरों में चंद लोग बैठ के या चंद वकील बैठ के ये फैसला करें कि पार्टी की क़यादत कौन करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नहीं, पहले भी हाईजैक हुई थी। पहले उजरती सियासतदानों ने इसको हाईजैक किया और कुछ पार्टी के कंगले थे। वो कंगले जो थे आज अरबपति हैं। दूसरी जानिब नून लीग ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये इलेक्शन नहीं, पुतली तमाशा था। आज पीटीआई का आरटीएस बिठाया गया, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। मैनिपुलेटेड, मैनेज, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। पूरे प्रोसेस को खुफिया रखा गया। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। क्या कोई प्रपोजर, क्या कोई सेकेंडर, क्या कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्या कोई वोटर लिस्ट, क्या कोई इलेक्शन ऑफिसर, क्या कोई नॉमिनेशन पेपर्स कहीं किसी ने देखे? ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया है। इलेक्शन कराने की आदत ही नहीं, इसीलिए इनके साथ लोग खड़े नहीं होते, इसीलिए इस पार्टी तितर बितर हो गई है। ये जमात किस मुंह से पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है? किस मुंह से? ये माफिया का टोला। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं। ये मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार चाहते हैं, मुल्क के अंदर गुंडागर्दी चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई को पुराने जियाले बैरिस्टर गौहर ने ही सहारा दिया। एमक्यूएम पर भी तनकीद की।
आज पाकिस्तान में एक और इलेक्शन हुआ और उसमें दोबारा एक दफ़ा सिलेक्शन हुई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई। जिस किस्म का इलेक्शन हुआ है, हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि इसको देखा जाए। आज भी उसको कोई नहीं मिला, एक पुराना जियाला उसको मिला जो जी भुट्टो के नारे मारता था। 2018 में गौर अली खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शेड्यूल आएगा तो अपनी मुहिम का आगाज करेगी। 8 फरवरी जो है पाकिस्तान की तारीख का एक दोबारा एक इम्पोर्टेंट दिन है। अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने किस जमात को इस मुल्क का हुक्मरान बनाना है। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमें अपने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आपने इलेक्शन डिले पे कोई बात नहीं करनी। हम कोई बात नहीं करते और हमें यकीन है कि फायद साहब के होते हुए कोई भी इलेक्शन मुलतवी करने की सोच भी नहीं सहेगा और पीपल्स पार्टी जो है अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ इंशाल्लाह मिलकर ही हुकूमत बनने जाएगी। अगर एक तासुर दे रही है PMLN हमारे माजी के इत्तेहादी हैं कि हम वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो उनको तो हमसे ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए इलेक्शन के लिए। MKM को कोई खदशात हैं, उनका गवर्नर अभी भी बैठे सिंध में, तो गवर्नर साहब से रब्ता करें। मुझे तो खतरा नजर आ रहा है कि कोई और बहाना ढूंढ रहे इलेक्शन के बॉयकॉट का, लेकिन हम उनको भागने नहीं देंगे। हम बोलेंगे आप इलेक्शन लड़ें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को हम नहीं मानते। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने भी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। कहा जो बंदा पार्टी का रुकन ही नहीं उसे चेयरमैन बना दिया गया। बोले सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई।